हमने यानी कि हमारा मेट्रो ने खबर चलाई थी कि कोरोना वैक्सीन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पहुंच चुकी है। उस बारे में जब हमने उपायुक्त संभाजी वाघमारे से बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि 16 जनवरी यानी कि आज के दिन से ये वैक्सीन लोगों को देनी शुरू की जाएगी और वो वैक्सीन आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों को देना शुरू की गई है। हम उस मौके पर खड़े हैं, उस जगह खड़े हैं जहां इस वैक्सीन की ये वैक्सीन उन महानगर पालिका कर्मचारियों को दिया जा रहा है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर इस वक्त वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। मैडम, आज वैक्सीन की शुरुआत हुई है, तो ये शुरुआत कैसे और किन किन लोगों पर शुरू की गई? आज जो कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है उसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 3 जगह पे हम लोगों ने जो फैसिलिटी डेवलप की हुई है। एक जंबो फैसिलिटी है, एक ओकार्ड हॉस्पिटल और पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल। तो तीनों जगह पे इम्यूनाइजेशन आज की तरफ स्टार्ट हुआ है। उसमें प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो हमारे आरोग्य अधिकारी कर्मचारी है, उनका टीकाकरण का हम लोगों ने नियोजन किया हुआ है। उसमें खास करके मैं मीरा भाईंदर शहर में इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम देख रही हूँ। इसके लिए मैंने खुद आके प्रथम टीका मैंने लगवाया है कि ताकि मेरा जो स्टाफ है बाकी का सब आके उनके मन में कोई भी शंका, कोई भी चिंता या कोई भी डर न रह जाए, वो खुद आके सभी लोग टीकाकरण करवाए। यही मेरी सभी हेल्थ वर्कर से अपील रहेगी। आपने जैसे बताया कि सबसे पहला टीका आपने लगवाया है, टीका लगवा के आपको कितना टाइम हो गया और उसके बाद कुछ ऐसा फीलिंग कि ये टीका, मतलब आप मेरी बात समझ गए कि उसकी क्या फीलिंग आ रही है आपको? नहीं, टीका लगा के मुझे लगभग 20 मिनट हुए गए हैं। हल्का सा जो चींटी जैसा काटा है उसी तरह का महसूस हुआ। अभी तक कुछ भी दूसरा फीलिंग नहीं हुआ है, बल्कि अच्छा लग रहा है कि इतने 10-11 महीने के बाद हम लोग जो कोविड के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए आज गवर्नमेंट ने टीका हम लोगों के लिए उपलब्ध करके दिया है। तो आपका ये कहना है कि ये वैक्सीन कामयाब हुई है और आगे भी होगी? आम जनता के लिए कब से अवेलेबल रहेगी? वैक्सीन सेफ है। प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे हैं मीरा भाईंदर शहर के, उनका सभी का टीकाकरण होगा। उसमें भी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे, उनका प्रथम करवाएंगे। उसके बाद जो प्राइवेट के लोग हेल्थ केयर वर्कर है उनका करवाया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर के बाद फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण होगा। फ्रंटलाइन वर्कर में जो म्युनिसिपल कर्मचारी वर्कर्स है उनका और पुलिस वर्कर्स है उनका टीकाकरण होगा। उसके बाद जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनका हो जाएगा। फिर 50 के नीचे जिनको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन हम लोग बोलते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, कम है, उनका टीकाकरण करवाया जाएगा। उसके बाद नागरिकों का करवाया जाएगा। इनके लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया करना ज़रूरी है, पंजीकरण करना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोविन एप्लीकेशन डेवलप किया है, वो कोविन एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूर है। जब तक लाभार्थी का पंजीकरण होता नहीं है तब तक उनको टीका नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, आज वो दिन आ ही गया जब लंबे अंतराल के बाद लोगों को एक इंतज़ार था कि वैक्सीन आएगा आएगा आएगा, और आ गया। और आज वैक्सीन लगना भी शुरू हो गया है। जो भी अब वैक्सीन डोज के रूप में दे रहे हैं, इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन के लिए? ये जैसे आपने कहा, बहुत अंतराल के बाद जिसकी सबको आशा थी कि जल्द से जल्द आए, वो वैक्सीन आ गया और आज उसका वैक्सीनेशन ड्राइव चालू भी हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अनुरोध पर उन्होंने क्या बोलते हैं उद्घाटन किया और गो अहेड यानी चालू करने के लिए सबको परमिशन दे दी। तो आज हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन कोविड का चालू कर दिया है और लोगों में इसका जो कुछ अफवाहें हैं उसकी वजह से डर का माहौल है वो दूर हो जाए, इसलिए हम पहले चरण में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हेल्थ का के हैसियत से मैंने वो गलत लोगों में जो अफवाह है
वो दूर करने के लिए हमने जानबूझ के पहले डोज लिया है। मैं और डॉक्टर प्रमोद पडवाल और हमारी आरसीएच ऑफिसर है डॉक्टर अंजलि पाटिल, उन्होंने पहले 2 लाभार्थी के रूप में डोज दिया है और अभी हम ऑब्जर्वेशन के लिए आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुके हैं। सर आपको कितना टाइम हो गया ये डोज लेके? अभी तो एक 5 मिनट हुए होंगे। तो 5 मिनट में आपको कुछ ऐसी फीलिंग? नहीं, कुछ नहीं है। इंजेक्शन से वो निडल भी उसका इतना बारीक सा है कि उसमें ऐसा लगा भी नहीं कि इंजेक्शन जैसा कुछ चुभा भी नहीं, कुछ उसमें दर्द नहीं है, देते वक्त भी दर्द नहीं और बाद में भी कुछ तकलीफ नहीं है उससे। सर ऐसा सुनने में आता है कि हर दवाई का लिखा भी होता है कि नो साइड इफ़ेक्ट, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर इस इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसका क्या इलाज है सर? उसका इलाज तो हमने पूरी तैयारी की है। उसके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसे 3 कैटेगरी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। माइल्ड इसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे हल्का सा बुखार आना, इंजेक्शन साइट पे दर्द होना वगैरह, तो वो तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो सेकेंड कैटेगरी में थोड़ा सा उल्टी जैसा हो सकता है, किसी को नौसिया यानी ये हो जाता है, मछली जैसा होता है। इसके साइड इफेक्ट कोई सीवियर उसमें बहुत कम, यानी लाखों में 1-2 लोगों को ऐसे बोल सकते हैं हम, जिसको रिएक्शन किसी वैक्सीन के कंपोनेंट को रिएक्शन आ सकता है, तो उसके लिए भी हमने अस्पताल का प्रावधान किया है, वहाँ पे इलाज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर ज़रूरत पड़े कि सपोज इमरजेंसी में कुछ होता है तो यहाँ पे भी उसका एनाफिलैक्सिस का इलाज हम कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि जैसे आपने सबसे पहले इसका ट्रायल किया है, आपने आपके स्टाफ ने, इसके बाद आप किन लोगों के ऊपर ये इंजेक्शन लगाएंगे सर? क्या वैक्सीन कैसे शुरू करेंगे? जैसे कि गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी है, हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले चरण में दिया जाने वाला है। तो हमारे 6311 हेल्थ केयर वर्कर्स है गवर्नमेंट के और प्राइवेट के मिला के। तो 27 तारीख तक हम इन सबका वैक्सीनेशन पूरा करने का ये किया है, नियोजन किया है। और उसके बाद हमारा पल्स पोलियो का ड्राइव आएगा, तो 1 हफ्ता पल्स पोलियो में जाएगा। उसके बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स का, यानी अपने म्यूनसिपल कर्मचारी, पुलिस वाले वगैरह, उन सब का चालू हो जाएगा फिर। तो आम जनता के लिए ये कब अवेलेबल होगा? आम जनता के लिए हमें भी सरकार से इंस्ट्रक्शंस की ये है, वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर तो अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं सर? अभी जस्ट चालू हुआ है, आज के दिन चालू हुआ। अभी 2-3 जन हमने डॉक्टरों ने लिया है अभी, और आज हम 100 लोगों को देने का ये है, नियोजन है, तो 100 लोगों को आज दे देंगे।